अजय की बात ट्रेनर को बुरी लग गई और उन्होंने अगले ही पल अपनी एलिमेंटल पावर का इस्तेमाल किया और तुरंत ही अजय को पूरी तरह से मिट्टी में जमा दिया। अजय को तो समझ भी नहीं आया कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा था। वह तो चुपचाप बस वीर को परेशान ही कर रहा था। तो ये सब अजय के जम जाने के बाद अजय के हाथों से वीर की कॉलर अपने आप ही छूट गई। फिर ट्रेनर धैर्य अजय के सामने आकर खड़े हो गए। जब अजय ने ट्रेनर धैर्य को उसके सामने खड़ा देखा तब वह पूरा माजरा समझ गया और उसकी बोलती बंद हो गई। हाँ, तो क्या कहा था तुमने? ट्रेनर ने अजय को घूरते हुए कहा। वो ट्रेनर वो कुछ नहीं, बस अजय ने हकलाते हुए ट्रेनर धैर्य से कहा, मैंने आपको देखा नहीं था इसीलिए। ट्रेनर ने भी अजय की डरी हुई शक्ल को देखकर अपना गुस्सा शांत किया और उसे अपनी पकड़ से छोड़ दिया और वह अजय से बोले, चले जाओ यहाँ से और दोबारा मेरी क्लास में दिखना भी मत। अजय वैसे भी इस क्लास का नहीं था, वह तो सीनियर क्लास में था, इसीलिए वह वहां से चुपचाप निकल गया। अजय के पिता एक बहुत बड़े आदमी थे जिनका बाहर की दुनिया में बहुत बड़ा नाम था और वहां ही नहीं बल्कि इस कॉलेज में भी उनकी बहुत कद्र की जाती थी, इसीलिए अजय इतना बिगड़ गया था। लेकिन ट्रेनर धैर्य बाकी ट्रेनर्स से बिल्कुल अलग थे। वह किसी व्यक्ति के स्वभाव की इज्जत करते थे, ना कि पैसों की। इसीलिए वह अजय जैसे लड़कों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, जो कि उनके पिता के पैसों की और ताकत पर इतना इतराया करते थे। वैसे वीर भी इस अजय से बिल्कुल भी नहीं डरता था। उसने अजय जैसे कई लड़कों को स्कूल में सबक सिखाया था और अजय वीर के लिए बस उन लड़कों की गिनती में एक और नंबर था। वीर के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं होती अगर वह अजय से लड़ाई भी कर लेता तो, लेकिन उसने प्रकाश अंकल के कहे अनुसार अपने आप पर काबू किया हुआ था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से अनुराग को किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े। लेकिन अब वीर ने डिसाइड कर लिया था कि अजय अगर अनुराग को उसकी वजह से परेशान करेगा तो फिर वह अजय को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा। लेकिन तब तक वह जितना हो सके लो प्रोफाइल ही रहेगा, ताकि वह बाकी लोगों की नज़र में ना आ सके। अभी वीर यह सब सोच ही रहा था कि तभी ट्रेनर बाकी सबसे बोले, जैसा कि मैंने तुम सबको पहले भी बताया है, आज हम यहाँ पर अपनी एलिमेंटल पावर को प्रैक्टिकली इस्तेमाल करने के लिए आए हुए हैं, इसीलिए सब लोग उसी पर ध्यान दोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसा कि मैंने तुम्हें क्लास में समझाया था, उसी तरह से अपनी सभी आध्यात्मिक चक्रों की एनर्जी को अपने हाथों में लेकर आओ और अपनी एलिमेंटल पावर्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करो। अभी शुरुआत में तुम सिर्फ एक ही चक्र की ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हो, इसीलिए तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेट करना चाहिए ताकि तुम उस एक चक्र से भी अच्छे से सारी ऊर्जा ले सको, क्योंकि अभी तुम्हारी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि तुम ठीक से लड़ाई भी कर सको। तुम सिर्फ एक या दो बार एलिमेंटल पावर का इस्तेमाल करने के बाद ही थक कर जमीन पर गिर जाओगे, फिर तुम में तुम्हारे हाथ पैर हिलाने तक की ताकत नहीं रहेगी। इसीलिए मेडिटेट करना बंद मत करना, वरना यह तुम्हारे लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। वीर जानता था कि एलिमेंटल पावर्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेंटल कंसंट्रेशन और एनर्जी की जरूरत होती थी, और अगर किसी के चक्रों में इतनी ताकत नहीं हुई तो वह एक बार भी अगर अपने एलिमेंट्स को कंट्रोल कर ले तो यह भी उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। वीर ने भी अभी तक अपने चक्रा पॉइंट्स की ताकत को नहीं मापा था, इसीलिए वह चाहता था कि आज यह करके देख ही ले। इसीलिए उसने कोशिश की और वैसा ही किया जैसा कि ट्रेनर धैर्य ने उन्हें क्लास में बताया था। ट्रेनिंग हॉल में क्लास के कुछ स्टूडेंट्स हवा में हाथ हिला रहे थे, लेकिन उनसे कुछ भी नहीं हो पा रहा था। वहीं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो कि कुछ प्रोग्रेस कर रहे थे और उनके हाथों के आसपास उनके एलिमेंट्स की रिंग बनने के लिए कुछ स्पार्क्स हो रहे थे, लेकिन वह रिंग को 5% तक भी नहीं बना पा रहे थे। लेकिन तभी वीर की नज़र रुचिता पर पड़ी। उसने देखा कि उसने अपनी रिंग को आधा कंप्लीट कर लिया था। यह देखकर वीर हैरान रह गया, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स जिसमें वीर भी शामिल था वह तो रिंग को बना भी नहीं पा रहे थे। तभी रुचिता की नज़र भी वीर पर पड़ी और वीर को अपनी ही तरफ देखता देखकर उसका कंसंट्रेशन अचानक से टूट गया, जिस कारण उसकी आधी बनी रिंग बीच में ही टूटकर गायब हो गई। उस रिंग के टूटते ही रुचिता को एक छोटा सा झटका लगा, लेकिन वह ठीक थी। फिर उसने वापस कोशिश की, लेकिन इस बार वह उस रिंग को 5 से 10% तक ही बना पा रही थी। जब ट्रेनर ने देखा कि रुचिता ने तकरीबन अपनी 10% रिंग को कंप्लीट कर लिया था तो वह उसके पास आए और उससे बोले, वेरी गुड रुचिता, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अपने पहले ही दिन 10% तक रिंग को कंप्लीट कर लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर तुम इसको पूरा बना लेती हो तो तुम्हारी एलिमेंटल पावर्स बहुत ही खतरनाक तरीके से हमला और बचाव करने के लायक बन जाएगी। अपनी कोशिश को जारी रखो। वीर भी कोशिश कर रहा था। वह किसी भी हालत में रुचिता से पीछे नहीं रहना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि जिस लड़की ने उससे इस तरह का झूठ बोला था वह उससे आगे निकल जाए,
लेकिन उसका ध्यान सिर्फ रुचिता पर ही जा रहा था। वह कभी उसकी खूबसूरती में खो जाता तो कभी उसे देखकर गुस्से में आ जाता। अभी वीर को भी नहीं पता था कि उसे रुचिता को देखकर आखिर करना क्या है, गुस्सा होना है या फिर उसके प्यार में ही पड़ा रहना है, या फिर थोड़ा इमोशनल हो जाए। लेकिन फिर वीर ने अपना ध्यान इन बातों से हटाते हुए वापस से अपनी रिंग को बनाने पर ध्यान लगाना शुरू किया। वीर ने जैसे ही अपनी रिंग बनाने की कोशिश की तो उसके हाथों के आसपास पहले तो कुछ स्पार्क्स हुए। थोड़ी देर बाद उसकी रिंग 5, 10, फिर 15 और फिर 20% तक बन गई। वीर यह देखकर खुश हो गया, लेकिन फिर अचानक ही वह रिंग टूट भी गई। वीर को समझ नहीं आया कि यह अचानक क्या हुआ। तो क्या वीर अपनी एलिमेंटल रिंग बना पाएगा? क्या वीर और रुचिता के बीच सब ठीक हो पाएगा? क्या अजय अब जो हुआ उसके बाद वीर को जाने देगा? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस कहानी पर।